जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करीब प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुजा लॉ अकेडमी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही नया लेटेस्ट लीगल अपडेट। अब अगर मैं बात करूं अभी रीसेंट सिनेरियो की, तो अभी अतुल सुभाष जी का केस बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, हर जगह इसके बारे में बात हो रही है। दो ग्रुप्स बन चुके हैं, कुछ लोग फीमेल्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो फेमिनिस्ट एक ग्रुप अलग है, और कुछ लोग मैस्कुलिन राइट्स पे बात कर रहे हैं, मेंस के राइट्स पे बात कर रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड अभी एक रीसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जो 19 दिसंबर 2024 को आई है। इस जजमेंट का नाम है रिंकू बहाती वर्सेस संदेश शारदा। इस जजमेंट में डिवीजन बेंच थी जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की। अब ये केस था डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड, जहाँ पर इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बेसिस पर डिवोर्स क्लेम किया गया था। अब यहाँ पर इस केस को सुनते हुए और इसकी जजमेंट पास करते हुए कुछ पासिंग रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स बेंच ने पास किए हैं। अगर बोला जाए तो ये स्टेटमेंट्स प्रो मेन स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रेजेंट सिनेरियो को या भी करंट सिचुएशन को दर्शाती हैं। इसमें सबसे पहली स्टेटमेंट ये थी कि 498A, जो कि फीमेल क्रुएलिटी, वुमेन क्रुएलिटी की बात करता है, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड द रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, 498A आईपीसी। बोला गया 498A आईपीसी इज नॉट अ मीन टू थ्रेटन और एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द हस्बैंड। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ बोली गई कि अभी रिसेंट टाइम्स में जो मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस हैं, उसमें कंबाइंड पैकेज बना दिया जाता है हस्बैंड को से पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए, जिसमें 498A भी आ जाता है, 506 506 आईपीसी जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करता है। इसके साथ ही साथ कुछ और हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा भी साथ में फाइल किया जाता है, 125 सीआरपीसी भी डाल दिया जाता है। उसके साथ ही साथ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए एचएमए में अलग से मूव किया जाता है, और कहीं कहीं तो हामा में अलग से डाल दिया जाता है। तो ये सभी मुकदमे एक तरह से कंबाइंड पैकेज की तरह यूज़ किए जाते हैं हस्बैंड को और उसकी फैमिली को थ्रेटन करने के लिए, उसकी फैमिली को प्रेशराइज करने के लिए कि वो एक सेटलमेंट वाली टर्म्स पे आ जाएं। अब ये एक राइट पाथ में एक बात बोली, मतलब एक राइट चीज़ बोली गई है, और ये अगर देखा जाए तो अभी हमारी जुडिशरी बिल्कुल राइट पाथ पर है, जो कि अगर बोला जाए इक्वालिटी के लिए बिल्कुल सही एक डिसीजन दिया गया है टू मेंटेन द इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन राइट्स। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई जगह फीमेल्स 376 को भी यूज़ करती हैं हस्बैंड्स के खिलाफ। मैरिटल रेप ऑल्दो इट्स नॉट अ क्राइम इन इंडिया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इस तरह से हस्बैंड को प्रेशराइज किया जाता है कि 376 का मुकदमा उस पर लगा दिया जाता है। 377 बहुत रैम्पेंटली यूज़ होता है इस चीज़ में कि हस्बैंड फोर्स्ड अननेचुरल सेक्स अपॉन हिज वाइफ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड्स के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, उसकी फैमिली के ऊपर प्रेशर आ जाता है, और अल्टीमेटली उनको सेटलमेंट करनी पड़ती है, और सेटलमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट मांगा जाता है, जिससे कि जो कि मेंस की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और थोड़ा सा शायद मैं लॉ स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करने में सफल रहा। और इसी तरह के मोर लीगल अपडेट्स के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें पहुजा लॉ अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Subscribe for more content.